हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, क्या है उनकी एनर्जीज आपको लेकर। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों के लिए नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 8 अगस्त मंथ की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी है और साइन भी निकल कर आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स यहाँ पे मुझे नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों को 444 या फिर 4444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। यहाँ पर पे पाइसेस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। और नंबर 5 मई मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एनर्जी स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं लेट नाइट क्या फील करते हैं वो। यहाँ सबसे पहली एनर्जी में अगर मैं देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो गैप आया है ना, वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ज़्यादा आया है। जो दूरी आप दोनों के बीच में बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और आप लोगों ने एक दूसरे से बात करके उनको क्लियर आउट नहीं किया। और ये चीज़ें आपके पार्टनर समझ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर पे उनको ज़रूरत थी एक बार बात करने की, या फिर एटलीस्ट आपको समझाने की कोशिश उन्होंने करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की, जो कि अब आपके पार्टनर करना चाहते हैं। आज रात आपको स्टॉक भी वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मौका ढूंढ रहे हैं बात करने का। अब ये हो सकता है कि क्या पता डायरेक्टली आपको आकर बात कर लें, प्यार से कोई मैसेज भेज लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें ताकि आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए। तो हो सकता है आपको थोड़ा जेलस फील कराने की कोशिश करें कि ठीक है वो मुझे कम्युनिकेशन करेंगे, अगर मैं जेलस फील कराऊंगा तो या कराऊंगी तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कम्युनिकेशन तो दिख रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो बस बात करना चाहते हैं आपसे और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। मतलब जो भी बात उनको बुरी लगी या फिर जो भी चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं वो एटलीस्ट आज की रात तो आपसे वो चीज़ें शेयर ज़रूर करना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन रिसीव नहीं होगा तो उनकी तरफ से आपको कोई साइन रिसीव डेफिनेटली होगा। यहाँ पर पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है चीज़ों को लेकर। इस वक्त माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर पे क्लियरिटी नहीं है उनको कि उन्होंने क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप हैं और एक तरफ या तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, या आपके पार्टनर का सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, या आप किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें से आपके पार्टनर को चुनाव करना है, जिसमें से उनको चुनना है कि उन्हें किसकी तरफ जाना चाहिए, क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि चीज़ें सही हो सके। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं खुद से जाकर अप्रोच करूं कि मैं इंतज़ार करूं सामने वाले के अप्रोच का। इस चीज़ को लेकर भी आपके पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे उनके माइंड में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई है आज शाम। ऐसा नज़र आ रहा है आज रात वो काफ़ी सोचेंगे, काफ़ी ओवर थिंकिंग करेंगे चीज़ों को लेकर और उस चीज़ में ना कोई सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्टेप बैक करें, कम्युनिकेशन डायरेक्टली आपके पास लेकर ना आए, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं और एक नई शुरुआत के बारे में भी वो सोचते हुए मुझे यहाँ पर पे दिखे हैं, जहाँ पर पे वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और उसके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या अपनी तरफ से करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आज रात ना आपके पार्टनर आपके साथ बीते हुए समय के बारे में और आगे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। वो काफ़ी सारे प्लान करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त पे आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास है। जो भी रिलेशनशिप आपके साथ है, जो भी बॉन्डिंग आपके साथ है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं उस चीज़ का एहसास है और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को आपके साथ फिर से शेयर करना चाहते हैं। पहले क्या था ना, आपके पार्टनर को उन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं थी। पहले क्या था कि वो कुछ फील भी करते थे तो उसको हाइड करते थे या ओपनली आपके सामने बोलते नहीं थे। बट आज की रात मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, वो उस इमोशन को फील भी कर रहे हैं और उस इमोशन को ना एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। पहले वो बस दबा के रखते थे, कुछ फीलिंग्स होती भी थी तो उसको बस अपने तक रखना, आपके पास नहीं बोलना या आपको नहीं बताना, ये सब ज़्यादा होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर उस इमोशन को ना कंट्रोल करके नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि आपसे बात हो और वो खुल के आपके सामने कह सकें कि ठीक है यार, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर देखना है और मुझे कोशिश करनी है।
एटलीस्ट उन्हें ट्राई करना है इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए। अभी ना वो आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं और इस रिलेशनशिप को भी समझने लगे हैं कि इस रिश्ते के उनके लिए क्या मायने हैं। पहले शायद वो कुछ अलग तरीके से देखते थे इस रिश्ते को, लेकिन अभी उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है इस रिश्ते को लेकर। उनकी विचारधाराएं बदली हैं अभी इस रिश्ते के लिए और स्पेशली आपके लिए। पहले वो हो सकता है आपको लेकर नेगेटिव थे, लेकिन आजकल वो आपको पॉजिटिव वे में सोचने लगे हैं और आपके लिए पॉजिटिव सोचने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे आज की रात दिखाई दे रहा है कि एटलीस्ट वो सोच तो रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आपके पार्टनर ना कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं, पर वो इस वक्त पे ना उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर कि आपके सामने आके उन बातों को कह सकें। फ्यूचर चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं, पर इस वक्त पे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक मास्क लगा के रखा हुआ है जिससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, या फिर कहूँ कि कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने दबा के रखा हुआ है अपने अंदर, जिसे वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, या उतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं है कि वो खुलकर कुछ कह सकें आपको। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त उनके माइंड में चल रही हैं और कहीं ना वो स्ट्रेंथ गेन भी कर रहे हैं। वो पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर और स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो मुझे देना है, एटलीस्ट बात तो मुझे करनी है, फिर भले फ्यूचर कुछ भी हो हम दोनों का साथ में, पर एटलीस्ट मुझे कोशिश ज़रूर करनी है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। फॉर श्योर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अब ना आपको समझे हैं, इस रिश्ते को समझे हैं और स्पेशली उनको ये गाइडेंस मिली है कि ये रिश्ता ना कुछ अलग मायने रखता है उनके लिए, इस रिश्ते की कुछ अलग वैल्यू है। अब ये हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े थे, जहाँ पर पे आप लोगों की मैरिज हुई थी पास्ट लाइफ में, और इस वक्त भी आप उन एनर्जीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी इस लाइफ स्पैम में भी आप लोगों को वो एनर्जीज फील होती है एक दूसरे के लिए, तो इस वजह से वो आपको लेकर अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पर भी मुझे पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखाई दिया है, सिमिलर एनर्जीज दिखी हैं। हो सकता है आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, जिस वजह से इस लाइफ में भी आप एक दूसरे की कमी को महसूस कर पाते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो वो भी दुख फील करते हैं, वो भी पेन फील करते हैं, और जब वो दुखी होते हैं, वो पेन में होते हैं ना, वो एनर्जीज आपको भी कैच होती हैं। डायरेक्टली नहीं बोलूँगी, पर इनडायरेक्टली ऐसा होता है। उस दिन अगर आपके पार्टनर दुखी हैं तो उस दिन आप काफ़ी ज़्यादा वीक फील करेंगे, काफ़ी कमज़ोर महसूस करेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा रहेगी। और सिमिलर उनके साथ भी होता है, अगर आप दुखी हैं तो सेम उनके साथ भी वो चीज़ें होती हैं। और ये भी दिख रहा है कि आजकल काफ़ी दिनों से आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स में आ रहे हैं, या तो आप उनको बहुत ज़्यादा ड्रीम में देख रहे हैं, या तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहे हैं कुछ दिनों से, जिसकी वजह से भी वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। रात के समय में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आपको लेकर और पुरानी चीज़ों को लेकर, क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, तो उस वजह से तो वो परेशान हैं ही, उस वजह से तो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। और साथ में जो ये ड्रीम्स आ रहे हैं ना बीच बीच में, उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगे कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना जो भी पास्ट में हुआ, जिस भी तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई है ना, उसको लेकर काफ़ी परेशान है। एक होता है कि एंडिंग अगर अच्छे से होती है ना तो इंसान बार बार उसके बारे में नहीं सोचता, लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत बुरे नोट में ख़त्म हुआ है, बहुत ख़राब तरीके से ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एक ये होता है कि ठीक है, आपने भी एंड किया, उन्होंने भी एंड किया, दोनों तरफ से ख़त्म हो गया रिश्ता और अब आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे, पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी, या फिर उस वक्त पे इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो गया था कि आप दोनों ने एक दूसरे से दूर जाना पड़ा, या फिर हो गया कि इस तरीके के एक्शंस लेने पड़े थे, जिस वजह से वो दुखी होते हैं कि ठीक है, एक बार एंड हो जाता, अच्छे से होता तो ठीक है, कंप्लीशन मिल जाता, हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में फोकस करते। इस वक्त तो वो फोकस ही नहीं कर पा रहे, कितना भी कोशिश करें मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, थर्ड पार्टी के साथ जाएं, फोर्थ पार्टी के साथ जाएं, लेकिन फिर भी आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी मेमोरीज आती रहती हैं। स्पेशली नाइट टाइम में आपको आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पर पे दिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और नाइट टाइम में आपको मिस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो कम्युनिकेशन भी आपके साथ करना चाहते हैं। एटलीस्ट जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उसे सॉल्व ज़रूर करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ड हैं इस बात को लेकर कि आपके सामने आके आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ उनके माइंड में ज़्यादा चलती हुई मुझे दिखी है, जहाँ पर पे वो इस वक्त श्योर नहीं है कि उन्होंने क्या स्टेप लेना चाहिए। पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आपके पास आकर खुलकर बात करने के लिए। वो जब स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे या उनको इतना गट्स आ जाएगा आपके पास आकर बोलने के लिए, तो वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन लाएंगे, क्योंकि थॉट्स मुझे काफ़ी पॉजिटिव आपके पार्टनर के दिखे हैं। अब मैं कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर इस समय पे आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, या फिर ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, पर इस सिचुएशन में आपके सामने आकर वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं।
ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी में दिखा है कि आपके पार्टनर ना इस समय पे आपको खुलकर कुछ चीज़ों को बताना चाहते हैं। वो खुलकर कुछ चीज़ें एक्सप्रेस आपके सामने करना चाहते हैं, लेकिन शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं या फिर डरे हुए हैं आपके सामने आकर एक्सप्लेन करने से या फिर आपको चीज़ें बताने से। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत अकेलापन इस समय पे फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में है और फैसला लेने में उनको कठिनाई हो रही है। एक अकेलापन भी वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद वो कितने अकेले पड़ गए हैं, या उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा वो जो खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, वो अब नहीं रही हैं, या फिर वो कितना ज़्यादा सॉरो फील करते हैं जो भी चीज़ उन्होंने की है उस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते को ना फिर से रिकवर करना चाहते हैं। आपके और उनके रिश्ते को वो एक मौका देके फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जहाँ पर पे वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन सही हो, फिर से उस तरीके से वर्कआउट हो सके जिस तरीके से पहले थी। वो एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी खुशियों की चाबी ना बस आपके पास है, उनकी हैप्पीनेस की वो जो की है वो आपके पास है। आपके पार्टनर आपको सोलमेट समझते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, और सिमिलर एनर्जी है। और ये एनर्जी आपके पार्टनर भी फील करते हैं, सिर्फ आप नहीं, उनको भी फील होता है वो सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं अब वो इन चीज़ों के बारे में सोचने लगे। एक्सेप्टेंस आ गई है, पहले एक्सेप्टेंस नहीं थी। पहले ना चीज़ें गलत करते भी थे तो मानते नहीं थे, या कुछ होता भी था तो मानते नहीं थे। अभी क्या हुआ है कि धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं इस रिश्ते को भी, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को भी, और सिचुएशन को समझ कर ना अब वो चीज़ों को समझ कर ही काम करना चाहते हैं। पहले क्या था, अपनी अड़ में बैठे हुए थे, अपने ईगो में बैठे हुए थे, पर अभी क्या है, थोड़ा पोलाइट होकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं ये आपके पार्टनर की तरफ से, काफ़ी अच्छी रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।